भारत घूमने के लिए आई यह विदेशी लड़की आज है बॉलीवुड की सुपरस्टार। जानिए इस एक्ट्रेस की पूरी कहानी। साल 2000 में ब्रिटिश मूल की लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ में भारत घूमने के लिए आई थी। भारत में जब यह लड़की एक फैशन शो देखने के लिए पहुंची तो इस पर एक फिल्म मेकर की नज़र पड़ी और यही उसे फिल्म मिल गई। एक ट्रिप के लिए भारत में आई वह लड़की लगातार फिल्मों में नजर आने लगी। इसके बाद यह लड़की कभी विदेश नहीं गई, यही शादी करके यही बस गई। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि कैटरीना कैफ है। भारत की बाबी डॉल कही जाने वाली कैटरीना आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हालांकि यहां तक पहुंचने का उनका सफ़र कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। होश संभालने से पहले ही कैटरीना कैफ के पिता ने उनके 6 भाई बहनों और मां को ठुकरा दिया। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी मां ने अकेले एक देश से दूसरे देश में काम की तलाश करते हुए उठाए। कैटरीना न कभी स्कूल जा सकी, न कोई सुख सुविधा मिली। फिर जब 14 साल में उन्होंने अपने हुनर से ब्यूटी पेजेंट जीता तो कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। कम उम्र में पिता ने ठुकरा दिया परिवार। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को विक्टोरिया, हांगकांग में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जिनके पूर्वज कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। मोहम्मद कैफ के पूर्वज अमेरिका में ही आकर बस गए और वहीं बिजनेस करने लगे। कैटरीना कैफ की मां का नाम सुजैन टरकोट है, जो एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। कैटरीना के माता पिता शादी के बाद हांगकांग आकर बस गए। एक बड़े बेटे सेबेस्टियन और 3 बड़ी बेटियों स्टेफनी, क्रिस्टीन और नताशा के बाद कैटरीना कैफ का जन्म हांगकांग में ही हुआ। कैटरीना की 3 छोटी बहनें मेलिसा, सोनिया और इसाबेल भी हैं। कुछ समय बाद जब आपसी मतभेद बढ़ने लगा तो कैटरीना के पेरेंट्स ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद पिता मोहम्मद कैफ ने 8 बच्चों को सुजैन के पास ही छोड़ दिया और कभी कोई आर्थिक या दूसरी मदद नहीं दी। पिता ने ठुकराया तो मां अलग अलग शहरों में नौकरी कर बच्चों की परवरिश करने लगीं। तब से लेकर आज तक कभी कैटरीना अपने पिता से नहीं मिली। आर्थिक तंगी के चलते कभी स्कूल नहीं जा सकी कैटरीना। काम के सिलसिले में कैटरीना कैफ की मां सुजैन को लगातार शहर और देश बदलना पड़ता था। एक जगह ठीकर नहीं रहने के चलते उन्होंने कभी अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं करवाया। बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही अलग अलग ट्यूटर बुलाए जाते हैं। सबसे पहले कैटरीना के कुछ साल हांगकांग में बीते, फिर परिवार चाइना चला गया। वहां से जापान, फिर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, हवाई और फिर लंदन। 14 साल की उम्र में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर बदली किस्मत। कम उम्र से ही कैटरीना ने परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने हवाई में हुए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। इस जीत के बाद कैटरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और फिर उन्हें लगातार मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। भारत कैसे पहुंची कैटरीना कैफ? मॉडलिंग के दौरान कैटरीना कैफ की दोस्ती कुछ एशियन लोगों से हुई, जिसके चलते वह ट्रिप के लिए भारत आ रहे थे। उन्होंने कैटरीना से पूछा कि क्या वह साथ चलेगी। फिर क्या था, कैटरीना मान गई और वह भारत पहुंच गई। भारत आकर कैटरीना मुंबई में हो रहे एक फैशन शो में पहुंची। इस शो में कैटरीना पर फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद की नज़र पड़ी। उन्होंने उसी शो में कैटरीना को फिल्म ऑफर कर दी। वो 2003 में रिलीज हुई फिल्म बूम थी। इसमें कैटरीना ने सुपरमॉडल वीना का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ भी लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में कैटरीना ने गुलशन ग्रोवर के साथ किसिंग सीन किया था। फिल्मों में आते ही बदल लिया सरनेम। पिता के जाने के बाद से ही कैटरीना अपनी मां सुजैन टरकोट का सरनेम ही इस्तेमाल करती आई थी, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने पिता का सरनेम इस्तेमाल किया जिससे लोग इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सकें। महेश भट्ट ने पहले दिन ही सेट से भगाया। महेश भट्ट ने फिल्म साया में कैटरीना कैफ को साइन किया। इस रोल के लिए उन्होंने हिंदी सीखी थी क्योंकि पिछली फिल्म में उनके एक्सेंट की काफ़ी आलोचना हुई थी। जब कैटरीना कैफ का ऑडिशन लिया गया तब महेश भट्ट उनकी एक्टिंग से संतुष्ट थे, लेकिन जैसे ही पहले दिन शूटिंग शुरू हुई तो महेश भट्ट भड़क गए। उन्हें लगा कि कैटरीना वैसी एक्टिंग नहीं कर रही हैं जैसी उन्होंने ऑडिशन में की थी। सलमान खान से पहली मुलाकात और करियर की दूसरी पारी। मॉडलिंग के दिनों में कैटरीना कैफ की दोस्ती सलमान खान की बहन अलविरा खान से हुई। दोस्ती बढ़ने के बाद अलविरा ने कैटरीना को सलमान की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया जो उनके घर पर ही हो रही थी। जब कैटरीना उनके घर पहुंची तो सलमान खान अचानक बिना शर्ट पहने कमरे से बाहर आ गए। सलमान को शर्टलेस देखकर कैटरीना जोर जोर से हंसने लगीं। कैटरीना भारत में नई थी और नहीं जानती थी कि सलमान एक सुपरस्टार हैं। कैटरीना को हंसता देखकर सलमान ने सफाई में कहा कि मैं बस नहाकर ही निकला हूं, मुझे नहीं पता था कि मेहमान पहले ही आ चुके हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी में दोनों की छोटी सी बातचीत में ही दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद ही सलमान ने कैटरीना को अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर दे दिया। फिल्म में मॉडल बनी कैटरीना को सलमान के साथ ने देश भर में पहचान दिला दी और यहीं से उनके करियर की दूसरी पारी शुरू हुई। कैटरीना के लिए बॉडीगार्ड शेरा को करते थे तैनात। इसके साथ काम करते हुए कैटरीना कैफ और सलमान खान नज़दीक आ गए।
दोनों एक दूसरे के लिए बेहद सीरियस थे। कटरीना ने खुद भी माना है कि ये उनकी जिंदगी का पहला सीरियस रिलेशनशिप था। 2007 में जब काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान जेल गए तो कटरीना उनके लिए दुआ करने अजमेर शरीफ गई थीं। दोनों ज़्यादातर समय साथ बिताते थे। जब भी सलमान को किसी काम से बाहर जाना होता था तो वो अपने वफादार बॉडीगार्ड शेरा को कटरीना के लिए तैनात करते थे। धूम 3 की रिलीज से पहले तो आमिर खान ने ये तक कह दिया कि वो सलमान और कटरीना को शादी करते देखना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ कटरीना और रणबीर कपूर करीब आ गए और उन्होंने सलमान को छोड़ दिया। अलग होने के बावजूद सलमान और कटरीना टाइगर जिंदा है, भारत जैसी फिल्मों में साथ नजर आते रहे। करण जौहर की बदौलत हुई विक्की से पहली मुलाकात। फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने 2019 में कहा था कि वो सिंगल हैं। इसके कुछ समय बाद जब करण ने कॉफ़ी विद करण में कटरीना से पूछा कि वो किसके साथ फिल्म करना पसंद करेंगी, तब उन्होंने विक्की कौशल का नाम लिया। कुछ एपिसोड बाद जब करण ने अपने उसी शो में विक्की को ये बात बताई तो ब्लश करने लगे। 2019 में सलमान के सामने विक्की ने किया था प्रपोज। 2019 में स्टार स्क्रीन अवार्ड में विक्की कौशल ने सरेआम अपने प्यार का इजहार किया था। उस अवार्ड शो में सलमान भी शामिल हुए थे। विक्की ने स्टेज से कहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शादी का मौसम चल रहा है, आप भी एक विक्की कौशल को ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेती। आगे विक्की ने पूछा, मुझसे शादी करोगी। जवाब में कटरीना ने कहा, हिम्मत नहीं है। आगे दोनों कई मौक़ों पर साथ देखे जाने लगे।